सभी को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि एक बार फिर हमें इस प्रकार प्रभु ने मिलने के लिए मदद की और परमेश्वर के वचन पर मनन करने के लिए सहायता की। बहुत थोड़े देर के मनन के लिए हम एक भाग को निकालेंगे, मत्ती का सुसमाचार और उसका 25वां अध्याय। मत्ती का सुसमाचार और उसका 25वां अध्याय, और हम उसके 1 आयत से 13 आयत तक पढ़ लेंगे। मत्ती 25 उसकी 1 आयत से 13 आयत तक जल्दी से पढ़े। तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मसाले लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकले। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थे। मूर्खों ने अपनी मसाले तो ली, परंतु अपने साथ तेल न ही लिया। परंतु समझदारों ने अपने मसालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गई। आधी रात को धूम मची कि देखो दूल्हा आ रहा है, उसने भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुंवारियाँ उठकर अपनी मसाले ठीक करने लगी। और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मसाले बुझी जाती है। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया कि कदाचित हमारे और तुम्हारे लिए पूरा न हो। भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी वे उसके साथ ब्याह के घर में चली गई और द्वार बंद कर दिया गया। इसके बाद वे दूसरी कुंवारियाँ भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम न उस दिन को जानते हो न उस घड़ी को। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपके वचन को अपने हाथों में लेकर आपकी ओर देखते हैं। पिताजी, आप हमसे बातचीत कीजिए। प्रभु, ये जो बात हमने पढ़ी है प्रभु, ये जो घटना हमने पढ़ी है, दृष्टांत हमने पढ़ा है, ये आपने स्वयं अपने चेलों को कहा। जब आप ये अपने शिष्यों से कह रहे थे तो आपका हृदय में क्या था प्रभु? आप क्या चाहते थे आपके शिष्य सीखें और तैयारी करें आपके आगमन की? आप हम पर भी उन भेदों को, उस मर्म को प्रकट करें प्रभु, आपके हृदय को प्रकट करें। हम इस नए साल में प्रवेश करने जा रहे हैं प्रभु, हम आपके आगमन को और प्रिय जान सके और तैयारी कर सके। आप हमारी मदद करें। अपने आप को आपके हाथ में देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हमारे लिए एक बहुत परिचित एक भाग है, और बचपन से, मतलब हम जब संडे स्कूल में होते हैं तब से उसमें से एक भाग है जिसको हम सीखते हैं। उन भागों में से एक भाग है जिन्हें हम सीखते हैं। ये भाग जो हमने अभी पढ़ा है, 10 कुंवारियों का जो दृष्टांत है, ये प्रभु यीशु मसीह और उनके शिष्यों की जो वार्तालाप है, चर्चा है, उसके उत्तर का एक भाग है। यदि आप 24वां अध्याय और उसकी 1 से 3 आयत पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप शिष्यों को प्रभु यीशु मसीह से कुछ प्रश्न पूछते हुए देखेंगे। उसके उत्तर में प्रभु यीशु मसीह बहुत सारी बातें शिष्यों को बताते हैं। अनेक बातों में से एक ये दृष्टांत है जिसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह अपने उत्तर को रखते हैं। उस भाग को पढ़ लीजिए, 24वां अध्याय उसकी 1 आयत से 3 आयत तक। जब यीशु मंदिर से निकल जा रहा था तो उसके चेले उसको मंदिर की रचना दिखाने के लिए उसके पास आए। उसने उनसे कहा, क्या तुम यह सब नहीं देखते? मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यहाँ पत्थर पर पत्थर भी न छूटेगा जो ढाया में जाएगा। और जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने अलग तो उसके पास आकर कहा, हमसे कहा कि ये बातें कब होंगी, और तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा?
अब देखिए, जब मंदिर के में से निकल कर प्रभु यीशु मसीह जा रहे थे तो चेले मंदिर, भव्य मंदिर था, उसकी 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 कलाकृति को दिखाने लगे। तब प्रभु यीशु मसीह उनसे कहते हैं कि यहाँ पत्थर पर पत्थर भी न छूटेगा जो ढाया न जाएगा। अब ये बात शिष्य अपने हृदय में रखते हैं, और जब वो अकेले में होते हैं तब शिष्य जो हैं प्रभु यीशु मसीह से पूछते हैं। 3 प्रश्नों को वहाँ पर हम देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है? ये कब होगा? मतलब प्रभु, जब आप ये बोल रहे हैं कि पत्थर पे पत्थर भी न छूटेगा, तो ये कब होगा? दूसरा प्रश्न वो पूछते हैं, तेरे आने का चिन्ह क्या होगा, है ना? तेरे आने का चिन्ह क्या होगा? और तीसरा प्रश्न क्या है? जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा? अब देखिए, इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि चेलों की समझ कलीसियाई राज्य को लेकर, परमेश्वर के राज्य या कलीसियाई राज्य या प्रभु यीशु मसीह के पुनः आगमन को लेकर बहुत ही सीमित थी, है ना? देखिए, वो क्या समझते थे मालूम है? वो उनके पास जो प्रकाश था और जो समझ थी इस समय तक जब ये घटना हो रही है, वो ऐसा समझते थे कि ये जो प्रभु यीशु मसीह जो है, मसीहा जिसके पीछे हम चल रहे हैं, एक दिन ये इस धरती पर ही राज्य को स्थापित करेगा। मतलब जो रोमी शासन है जिसके अधीन वो रहकर जी रहे हैं, उस शासन का तख्ता पलट वो कर देगा, और न केवल उसका पर अन्य जातियों से भी हमें छुटकारा देगा। और वो ऐसी उनकी समझ ये थी कि प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर ही कुछ समय बाद राज्य स्थापित करने वाला। आप समझ रहे हैं, उनके पास इतनी ही सीमित समझ थी। अब जब वो ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि जगत के अंत का चिन्ह क्या होगा, इसका चिन्ह क्या होगा, इसका मतलब वो ये नहीं पूछ रहे हैं कि इस सृष्टि के अंत में क्या होने वाला है। आप समझ रहे हैं, वो ये पूछ रहे हैं कि ये युग जो चल रहा है अभी, जो हम रोमन शासन के अधीन है, और ये सब जो चल रहा है, इसका अंत होकर आप कब धरती पर राज करने आ जाओगे। आप समझ रहे हैं, वो इतना ही समझते थे। उसके बाद जब ये पूछ रहे हैं कि आपके आगमन का चिन्ह क्या होगा, इसका मतलब ये नहीं कि वो ये सोच रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह का बलिदान होगा, फिर पुनरुत्थान होगा, फिर वो स्वर्ग जाएंगे, फिर जब वो वापस आएंगे तो उसका क्या चिन्ह होगा। आप समझ रहे हैं, वो ये नहीं पूछ रहे हैं। वो ये पूछ रहे हैं आपके आगमन का मतलब प्रभु आप कब राज्य करने आएंगे। मैं सोच रहा हूँ कि आप समझ पा रहे हैं कि हम किस ओर आगे बढ़ रहे हैं। ये समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उस प्रश्नों के उत्तर प्रभु यीशु मसीह ने जब उन्हें दिए तो उनकी समझ बहुत सीमित थी, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें उत्तर दिया तो कई सारी घटनाओं का जिक्र किया जो कुछ समय बाद हुई और जो अभी भी होना बाकी है। न केवल उन्हें कुछ चिन्ह दिए या उसकी सटीक जानकारी दी, परंतु प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए और परमेश्वर के राज्य के लिए उनकी तैयारी कैसी होनी थी वो भी उन्हें समझाया, उसके लिए उन्हें प्रोत्साहित किया। तो मैं सोचता हूँ कि अभी चीज़ें स्पष्ट है। हम अपने भाग में आ जाते हैं जो हमने पढ़ा है, उत्पत्ति की माफ़ कीजिए, मत्ती उसका 25वां अध्याय। हम इसकी एक बार फिर एक आयत से उसकी 4 आयत तक पढ़ लेंगे। तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मसाले लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थे। मूर्खों ने अपनी मसाले तो ली परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया, परंतु समझदारों ने अपनी मसालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। ठीक है, पहली बात जो हम इस भाग से सीखते हैं वो ये है कि केवल अच्छी शुरुआत या अच्छा उद्देश्य काफ़ी नहीं है, परंतु उसको पूरा करने के लिए परिश्रम, समर्पण प्रतिदिन होना बहुत जरूरी है। पहली बात जो हम सीखते हैं इस भाग से वो ये है कि केवल एक अच्छी शुरुआत या सही शुरुआत काफ़ी नहीं है, एक अच्छा इरादा, उद्देश्य काफ़ी नहीं होता है, परंतु उसको पूरा करने के लिए परिश्रम करना, तैयारी करना और प्रतिदिन समर्पण करना बहुत जरूरी है। अब देखिए, यहाँ पर 5 मूर्ख
और 5 समझदार कुमारियां करके 2 समूह में उन कुमारियों को बांटा गया है। दोनों का उद्देश्य सही था क्या? सही था। अच्छा था क्या? एक समान था क्या? एक समान था, है ना? लेकिन इसके अंत में क्या हुआ? 5 तो लक्ष्य को प्राप्त कर गई और 5 नहीं कर पाई। और उस घटना में हमें समझ में आता है कि वो क्यों नहीं कर पाई। देखिए, हम इस वर्ष के अंतिम पड़ाव पर हैं। आज हमारे जो है इस वर्ष का अंतिम रविवार है। जब अगली बार प्रभु ने चाहा हम इकट्ठे होंगे तो हम नए वर्ष में होंगे। 2 काम है जो मैं सोचता हूँ हम में से हर एक को इस नए वर्ष पर प्रवेश करने से पहले करना चाहिए। पहला ये कि हम अपने जीवन का अवलोकन करें। क्या अवलोकन करना है? कि पिछले साल या पिछले सालों में मैंने अनेक जो निर्णय लिए, है ना, आत्मिक या सांसारिक दृष्टि से उपलब्धियों के लिए निर्णय लिए होंगे। उन सबको चाहे तो लिख लें कि मैंने पिछले साल या हर बार नए सालों में मैं क्या निर्णय लेते आया हूँ। फिर उसके आगे आप लिख सकते हैं कि वो पूरे हुए या नहीं हुए। यदि नहीं हुए हैं तो उसका कारण क्या है ना? क्या निर्णय गलत थे इसलिए नहीं हुए, या मेरी तैयारी में कमी थी इसलिए पूरे नहीं हुए? तो एक काम जो करना वो ये है कि हम अवलोकन करें कि पिछले समय पर क्या निर्णय लिए थे, वो पूरे हुए या नहीं हुए, और अगर वो नहीं हुए तो उसके पीछे कारण क्या था। हमारे पास कुछ दिनों का समय, हम नए साल में पहुंचने जा रहे हैं और एक ये अवसर है जब हमें वापस परमेश्वर के लिए कई निर्णयों को लेना चाहिए, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। दूसरी बात, जब हम परमेश्वर के लिए या अपने आत्मिक जीवन की बढ़ोतरी के लिए कुछ निर्णय लेते हैं तो हमारे निर्णय भावनात्मक नहीं परंतु व्यवहारिक होना चाहिए, है ना? हमारे निर्णय भावनात्मक नहीं परंतु व्यवहारिक होना चाहिए। अब देखिए, ये भावनात्मक और व्यवहारिक कैसे समझेंगे? मान लीजिए आप ये निर्णय लेते हैं कि मैं रोज ध्यान मनन करूँगा। इस नए वर्ष में मैं रोज ध्यान मनन करूँगा या करूँगी। मैं पिछले साल इस बात में असफल रही हूँ, पर अब मैं रोज करूँगा या करूँगी। ये एक सही निर्णय है, लेकिन इसको व्यवहारिक रूप से लेना है कि मैं कब करूँगा। मैं 8 बजे करूँगा, 7 बजे करूँगा, 7:30 बजे करूँगा, सुबह उठकर कब करूँगा, ये एक व्यवहारिक निर्णय। ऐसा निर्णय मत लीजिए मैं रोज़ सुबह 5 बजे उठकर, 4 बजे उठकर ध्यान मनन करूँगा। देखिए, मैं इसे गलत नहीं बोलता, पर इस प्रकार भावनाओं में कुछ चीज़ों को करने से कई बार क्या होता है, हम असफल हो जाते हैं। ऐसे छोटे छोटे और सही लक्ष्य को रखिए, वे प्रैक्टिकल लक्ष्य को रखिए जिसे पूरा करना बहुत आसान है, जिससे प्रोत्साहन मिले। अगर आप ऐसा लक्ष्य रखेंगे कि मैं 4 बजे 5 बजे उठूंगा, हो सकता है आप 2 दिन उठें क्योंकि नए साल का जोश है, उसके बाद हो सकता है वो ना हो। फिर वो जब नहीं होगा ना तो आपके अंदर एक निराशा या हतोत्साहपन आ जाएगा, फिर वो ध्यान मनन करना ही छूट जाएगा। इससे अच्छा है कि हम एक अच्छी नींद लेने के बाद जो भी उचित समय है वो आप जानते हैं निर्धारित करें और ध्यान मनन के लिए निर्णय लें। देखिए, ये आपके और प्रभु के बीच की बात है। इस नए वर्ष में जब हम प्रवेश करने जा रहे हैं तो केवल इसे एक मनोरंजन, एक एक्साइटमेंट के एक समय के रूप में देखने की जगह परमेश्वर के संतानों के नए शिष्यों की नई अपने जीवन को अवलोकन करते हुए आने वाले समय के लिए अपने आप को तैयार करें। प्रभु सहायता करें। देखिए, हम न केवल इस उदाहरण में परंतु बाइबल में भी उठाकर देखें तो कई लोगों ने अच्छी शुरुआत की लेकिन अच्छे अंत को हम नहीं देखते। हम इब्राहिम के साथ लूत को देखते हैं। अच्छी शुरुआत थी क्या? अच्छी शुरुआत थी, लेकिन उसका अंत अच्छा हुआ क्या? नहीं हुआ।
हम शाऊल को देखते हैं, अच्छी शुरुआत थी क्या? बहुत अच्छी शुरुआत थी, लेकिन उसके जीवन के अंत को हम कैसा देखते हैं? सही नहीं देखते। ठीक उसी जगह हम कई परमेश्वर के भक्तों को देखते हैं जो जो जिन्होंने अच्छी शुरुआत की, धीरज के साथ चले और अपनी दौड़ को पूरा किया। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के शिष्य के रूप में मेरी और आपकी जिम्मेदारी है, हमसे ये अपेक्षित है कि न केवल हम सही निर्णयों को लें, सही उद्देश्यों को हृदय में रखकर आगे बढ़े, परंतु हम उसको पूरा करने के लिए जो परिश्रम है, जो समर्पण है, जो आज्ञाकारिता है, वही दिखाए। देखिए, निर्णय लेना बहुत आसान है ना? आप हमेशा एक बात को देखिएगा, निर्णय लेना बहुत आसान है, लेकिन उसे निभाना या उसमें से होकर गुजरना, उसे भुगतना हमेशा बहुत कठिन होता है, चुनौतीपूर्ण होता है। प्रभु हमारी सहायता करे। आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर ने हमारे सामने कई उदाहरण रखे हैं, है ना? कई अच्छे उदाहरण रखे हैं। परमेश्वर अपने शिष्यों को ऐसे लोगों के बीच में रखता है जो उनके लिए सही उदाहरण के रूप में होते हैं। जो भी परमेश्वर की अच्छे उदाहरण के रूप में भाई और बहन हमें दिखते हैं ना, हमें उन्हें फॉलो करना चाहिए, उनसे सीख कर हमें आगे बढ़ना चाहिए। ये एक बात हम देखते हैं। देखिए, जब 3 और 4 आयत हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है, तीसरी आयत में ऐसा लिखा है, मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली पर अपने साथ तेल नहीं लिया, परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। अब इसकी 8वीं आयत पढ़िए। और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मसाले बुझी जाती है। अब देखिए, जितना इस भाग को पढ़ने से समझ में आता है कि ये साथ में ही चली थी दूल्हे से मिलने, है ना? और क्योंकि साथ में ही चली थी, साथ में ही ये ठहरी हैं, साथ में ही जागी हैं जब दूल्हे आने का शोर हुआ। और हम देखते हैं कि वो 5 जो मूर्ख कुंवारियां थी वो मांगने लगी तेल। मतलब या तो उन्होंने देखा होगा तेल भरते हुए, या उनको मालूम होगा कि तेल है। ऐसा समझ में आता है कि इस पूरी जो घटना ये साथ साथ ही हुई है, 10 उस समय साथ साथ है। देखिए, जब ये मशाले लेकर चल रही थी और जब तेल भर रही थी, तो ऐसा समझ में आता है कि इन मूर्खों ने देखा है या इनकी जानकारी में था कि इनके पास तेल है ना? बुद्धिमानों के पास तेल है, परंतु उसके बावजूद इन्होंने अपने लिए तेल का अरेंजमेंट समय पर नहीं किया, है ना? देखिए, जब हम मसीह जीवन जीते हैं ना, तो हमारे सामने कई सारे भाइयों, बहनों, अगुवों का, प्रभु के दासों का एक सही जीवन का उदाहरण होता है। उदाहरण होता है कि कैसे वो अपने ध्यान मनन में अनुशासित हैं, कैसे वो सभाओं में आने में अनुशासित हैं, कैसे वो कलीसिया के कार्यों को करने में जोश से हिस्सा लेते हैं, कैसे एक समय पर वो इतने परिपक्व, इतने बढ़ चढ़कर सेवा करने वाले नहीं थे, पर धीरे धीरे वो प्रभु में बढ़े हैं, कैसे वो अपने परिवार में डिसिप्लिन करते हैं। इन सब का एक उदाहरण परमेश्वर हमारे सामने अनेक भाई बहनों या परिवार के रूप में रखते हैं। अगर मैं इस बात को देखता हूँ कि मेरे जीवन में ये कमी है, तो हमें क्या करना चाहिए? मुझे क्या करना चाहिए? मुझे उस भाई और बहन से बात करके, परामर्श करके, उनको देखते हुए, उनसे सीख कर अपने जीवन में भी उन बातों को लागू करना चाहिए। देखिए, यहाँ पर हम इस बात को देखते हैं कि 5 जो बुद्धिमान थी, उन्होंने अपने साथ तेल भी रखा। अब होना क्या चाहिए था कि इसलिए कि वो तेल रख रहे हैं, ये दूसरे 5 को भी ये सोचना चाहिए था। उनको देखकर अपने
साथ तेल का प्रबंध करना चाहिए। हो सकता है तेल की जरूरत पड़े या ना पड़े, लेकिन इसलिए कि अच्छा ये है कि हम तेल रख ले, इन्हें तेल रख लेना चाहिए। लेकिन क्या हुआ, उन्होंने तेल नहीं रखा और बाद में हम उसके परिणाम को देखते हैं। देखिए, प्रभु सहायता करे कि समय समय बीतता जाता है ना, सालों निकल गए। ये जो साल निकले हैं, मैं कई बार देखता हूँ, संसार में भी हम देखते हैं और कलीसियाई जीवन में भी हम देखते हैं। एक समय पर मैं जब इस प्रकार देखता हूँ, तो जब मैं स्कूल में था, जब मैं कॉलेज में गया, जब मैं कॉन्फ्रेंस में जाता था, तो मेरे ही समान समूह के भाइयों को मैं देखता था। अब जब मैं देखता हूँ तो कुछ भाई लोग उसमें से प्रभु की सेवा में बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। कुछ लोग बड़े बड़े पद पर कार्य करने के लिए अपने आप को तैयार कुछ लोगों ने किया। लेकिन ठीक उस समय पर मैं ये भी देखता हूँ कि कुछ लोग ने अच्छा कर सकते थे, लेकिन अपने जीवन को, आत्मिक जीवन को भी और अपने भौतिक जीवन को भी बर्बाद कर लिया। प्रियो, परमेश्वर ने जिन लोगों को हमारे बीच में रखा है, वो हमारे प्रोत्साहन और बढ़ोतरी के लिए, समझाइश के लिए रखा है। प्रभु सहायता करे कि हम जो समय अब बचा है प्रभु के राज्य के लिए अपने आप को तैयार कर सके, उनके उदाहरणों के द्वारा, उनकी मदद लेने के द्वारा, वो जैसा सही करते हैं उसको फॉलो करने के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5वीं आयत कोई पढ़ लीजिए। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गई। अब देखिए, दूल्हे के आने में क्या हो गई, देर हो गई, है ना। देखिए, हम जब परमेश्वर के राज्य के लिए, हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए जब इंतजार कर रहे हैं ना, तो ये समय एक लंबा समय हो सकता है ना। हम नए नियम के विश्वासियों को देखते हैं, वो इंतजार करते करते कहाँ चले गए, प्रभु के पास चले गए। हम भी इंतजार कर रहे हैं, शायद प्रभु आ जाए हमारी मृत्यु से पहले। लेकिन हम इस बात को देख पाते हैं कि दूल्हे के आने में देर है। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या बोलता है कि परमेश्वर देर नहीं करता, परंतु क्या करता है, धीरज धरता है ना। हमें देर लगती है, हम समय सीमा में बंधे हैं, इसलिए हमें समय के अनुसार चीज़ें जल्दी या देर से लगती है। परमेश्वर कहता है वो देर नहीं करता, परंतु वो धीरज धरता है। मालूम है किस बात के लिए धीरज धरता है, मालूम है? ताकि लोग मन फिरा सके। और आपको पता है, अगर आप बाइबल में पढ़ेंगे ना, तो अन्य जातियों से ज़्यादा मन फिराने के लिए परमेश्वर के वचन में परमेश्वर के लोगों को आज्ञा दी गई। अगर आप पढ़ेंगे तो एक आयत हमें मिलती है कि मैं द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। आपको मालूम है वो किसको कहा गया? कौन सी पुस्तक में कहा गया है? प्रकाशित वाक्य में। किसको कहा गया है? कलीसिया को कहा गया है। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ परमेश्वर के वचन के आधार पर, कि परमेश्वर की सबसे ज़्यादा रुचि पता है किस बात में, कि उसके अपने लोग जिन्होंने उस पर विश्वास किया है, जो उसके शिष्य हैं, जो उसके अपने कहलाते हैं, उसके घर के लोग हैं, उनकी आत्मिक अवस्था कैसी, वो पाप में जी रहे हैं या वो धार्मिकता में जी रहे हैं, उनका अपने परमेश्वर के साथ कैसा संबंध है। इसलिए आप परमेश्वर के वचन में बार बार परमेश्वर के लोगों को मन फिराव के लिए चुनौतियों को या आदेशों को देखते। दूल्हे के आने में देर नहीं है, परंतु परमेश्वर धीरज धरता है। हमारे लिए वो देर लग सकती, हमें क्या करना है? भटकना नहीं है, भरमाने में नहीं आना। अगर आप 24वें अध्याय की 4थी आयत को पढ़ेंगे ना, जब प्रभु यीशु वो पूछते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह सबसे पहले क्या कहते हैं, देखिए पढ़िए वहां पर क्या लिखा है। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें न भरमाने। देखिए, प्रभु यीशु मसीह के मुंह से निकले हुए शब्द है,
है ना। ऐसा नहीं कि बोलने से पहले कुछ शब्दों को जैसे हम आम तौर पर संसार में देखते हैं बोला जाता है, वैसे नहीं है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं सावधान रहना और भरमाए ना जाओ, इस बात के प्रति ध्यान रखना। प्रियो, मसीह जीवन है ना, लापरवाही से जीवन जीने वाला एक जीवन नहीं है। ये बहुत सतर्कता के साथ जीवन जीना। मैं क्या बोलता हूँ, है ना, मेरे मुंह से किन शब्दों को मैं बोलता हूँ, इस बारे में सावधानी बरतने की ज़रूरत है। मैं कहीं भटक ना जाऊँ, मैं किसी बात में भरमाने में ना आ जाऊँ, चाहे वो गलत शिक्षा हो या संसार की कोई लालसा हो। इस बात के प्रति सावधान रहना परमेश्वर का वचन बताता है। ठीक है, हम अगली बात देखते हैं। जब देर हुई तो क्या हुआ? ऊँघने लगी और कौन? मूर्ख? दोनों सो गई, है ना। अच्छी बात है कि बुरी बात है? वैसा हम बोल नहीं सकते, है ना। देखिए, ये एक बात हमें बताती है कि हमारी मतलब हम सब की हर व्यक्ति की सामूहिक रूप से जब हम बात करते हैं तो हमारी शारीरिक और सांसारिक जो चुनौतियां हैं ना, जो हमारी क्षमताएं हैं, वो लगभग समान होती। आप समझ रहे हैं? उदाहरण के तौर पर ध्यान मनन करने में जो चुनौतियां होती है ना, जो संघर्ष होता है सुबह उठने में, पढ़ने में, उसको नियमित करने में, ये सबके लिए एक जैसा है। ऐसा नहीं है कि वो मेरे लिए बहुत आसान है और भाई दिनेश के लिए बहुत कठिन है, वैसा नहीं है। मुझे भी नींद से संघर्ष करना है, मुझे भी समय निकालना है ना, मुझे भी अपने आप को उसके लिए साधना है। आप समझ रहे हैं? तो यहाँ पर हम इस भाग को सीखते हैं, इस पाठ को सीखते हैं कि जब हम आत्मिक तैयारी में अपना जीवन जी रहे हैं, जब हम परमेश्वर के आगमन की बाट जोते हुए अपने जीवन को परमेश्वर के लिए तैयार कर रहे हैं, उस यात्रा में हैं, तो हमारी चुनौतियाँ शारीरिक और सांसारिक रूप से समान है हम सब की। मतलब मैं ये नहीं कह सकता कि एक्चुअली, है ना, वो ये जो समस्याएं मैं फेस करता हूँ ना, कौन सी, सुबह उठने की और जो है टाइम की कमी मुझे पड़ जाती है उसकी, और मुझे मोबाइल में जो चीज़ें हैं उसमें ज़्यादा समय देने की जो लालसाएं हैं, और धन की जो बातें हैं, ये क्या उस भाई और बहन के साथ नहीं है ना, इसलिए वो आत्मिक जीवन में अच्छे से उन्नति कर पा रहा। आप समझ रहे? ऐसा मैं कह नहीं सकता। वो भाई और बहन भी मेरे ही समान एक शरीर में हैं, मेरे ही समान प्रतिदिन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। उन्हें भी अपने आप को अनुशासित करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। पर अंतर ये है कि वो ऐसा करते हैं, इसलिए वो आत्मिक रीति से तैयार और बढ़ते हुए नजर आते हैं, और हम कई बार उस स्तर पर तैयार या बढ़ते हुए नजर नहीं आते, क्योंकि हमने वैसा किया नहीं। जब देर हुई तो दोनों ही ऊँघने लगी और दोनों ही सो गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसकी 6 आयत को पढ़ लीजिए। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। देखिए, ये वचन है ना, बहुत सुंदर वचन है। ये हमें बताता है चाहे देर हो पर दूल्हा आएगा, जरूर जरूर आएगा, है ना। चाहे देर हो पर दूल्हा आएगा जरूर, और वो अचानक आ जाएगा। ये 2 महत्वपूर्ण सत्यों को हम यहाँ पर देखते हैं। पहली बात, वो आएगा जरूर, और दूसरी बात, वो आएगा अचानक आएगा। परमेश्वर के वचन में बार बार इस बात को बताया गया है। क्या? देखिए, 24वां अध्याय 42 से 44 तक पढ़िए। 24वां अध्याय 42 से 44, जल्दी से पढ़ें। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। परंतु यह जान लो कि
यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस पहर आएगा तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने ना देता। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं वो उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। देखिए लिखा है, जब तुम सोचते भी नहीं हो तब मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। प्रियो, ये मसीह जीवन की यात्रा है ना, कनान, स्वर्गीय कनान देश की ओर जब हम बढ़ रहे हैं, ये निश्चय एक दिन पूरी होगी। हमारा प्रभु निश्चय एक दिन हमें लेने आएगा। परंतु सोचने की बात यह है कि क्या जब प्रभु लेने आएगा तो हम तैयार होंगे? देखिए, जब परमेश्वर इस्राएलियों को कनान देश की ओर ले चला तो यात्रा पूरी हुई क्या? नहीं हुई। कनान देश नहीं पहुंचे इस्राएली लोग। हाँ, मतलब पूरी तो हुई ना, यात्रा पूरी हुई या नहीं हुई? पूरी हुई पर नहीं पहुंचे। पहुंचे ना, कनान देश में तो इस्राएली पहुंच गए। बोले तो 2 पहुंचे। हाँ, तो 2 पहुंचे ना। उस समय जो निकले थे उसमें से 2 पहुंचे, फिर उनकी पीढ़ी पहुंची, मतलब यात्रा पूरी हुई, है ना। लेकिन जैसा राकेश भाई बोल रहे हैं, देखिए कितनी गंभीर बात है। लाखों लोग निकले थे, पहुंचे कितने? 2। यात्रा तो पूरी हुई लेकिन पहुंचे केवल 2 ही। क्या कमी थी? परमेश्वर के ले जाने में कुछ कमी थी क्या? खिलाने पिलाने में कुछ कमी थी क्या? कुछ भी कमी नहीं थी। परमेश्वर की सामर्थ्य की कुछ कमी थी क्या? नहीं थी। कमी थी उनके जीवनों में, उनकी हृदय की चाहतों में कमी थी, है ना। उनके समर्पण में कमी थी, उनकी आज्ञाकारिता में कमी थी, उनके ऊपर भावनाएं और शरीर की लालसाएं हावी थी, है ना। इसलिए नहीं पहुंच पाए। पता है, हम जब किसी निर्णय को लेते हैं ना, तो परमेश्वर की पूरी सामर्थ हमारे लिए काम करती है। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, आप जब परमेश्वर के वचन को पढ़ने, परमेश्वर के वचन के लिए पवित्र जीवन जीने, अपने परिवार को परमेश्वर के लिए बढ़ाने, आज्ञाकारिता के लिए जब आप अपने जीवन को देते हैं ना, परमेश्वर अपनी पूरे अनुग्रह और सामर्थ को आपको देता है। पर पूरी क्यों नहीं होती मालूम चीजें? क्योंकि हम सांसारिक या शारीरिक लालसाओं में, अपने स्वार्थ में फिर हम उसके लिए जीने लग जाते। इसलिए क्या होता है, यात्रा, इसलिए हमारे लक्ष्य कभी पूरे नहीं हो पाते। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम जो है प्रभु के आगमन के लिए तैयार रहे। हम इस बात को देख रहे थे कि अचानक आएगा, लेकिन आएगा जरूर। ठीक है, 7 से 10 आयत को पढ़ लीजिए। तब वे सब कुंवारियां उठकर अपनी मसाले ठीक करने लगी, और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मसाले बुझी जाती है। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया कि कदाचित हमारे और तुम्हारे लिए पूरा न हो, भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी वे उसके साथ ब्याह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। ठीक है, अगली बात हम इस पाठ से सीखते हैं कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए तैयारी में लंबा समय लगता है। ठीक है, कोई भी लक्ष्य की प्राप्ति की तैयारी में लंबा समय लगता है, जल्दबाजी में ये नहीं हो सकता, है ना। देखिए, जब ये ऊँघने लग गई, ये सो गई, तो अचानक से धूम मची, है ना। क्या कि दूल्हा आ गया। अब दूल्हा आ गया तो वापस जागना है, अपने आप को व्यवस्थित करना और वापस मशाल लेकर चलना। मशाल क्या होता है समझते हैं ना? हाथ में एक ओलंपिक मशाल आपने देखी होगी, एक इस प्रकार का एक पात्र रहता है जिसे हाथ में पकड़ा जाता है, लंबा होता है और उसके ऊपर आग जलती। तो ये अपनी मशालें ठीक करने लगी।
तो जो है मूर्खों ने देखा क्या हो गया है, मूर्ख कुमारियों ने देखा अब क्या, तेल, मशाल तो है परंतु तेल नहीं। बुद्धिमान जो कुमारियां थी, समझदार जो थी, उनके पास तेल है। क्यों है उनके पास तेल? क्योंकि पहले से तैयारी की। देखिए, ये जो प्रत्युत्तर है ना, मैं बाद में कर लूँगा, ठीक है, देखते हैं, हो जाएगा, कर लूँगा, ये एक सही प्रत्युत्तर नहीं है एक शिष्य के लिए जो एक लक्ष्य को लेकर चल रहा है। तैयारी, लक्ष्य वही प्राप्त कर पाते हैं जो लंबे समय परिश्रम करते हैं, लंबे समय तक तैयारी करते हैं। हमारे साथ पंकज भाई बैठे हैं, उन्होंने जब उस फिजिकल टेस्ट को पास किया था तो उन्होंने लिखा था कि मेरा क्या एक बहुत शानदार परफॉर्मेंस रहा, ऐसा कुछ उन्होंने लिखा था। तो आप भाई से पूछिए, भाई कितने साल तैयारी की आपने दौड़ने में? उसके 7 दिन पहले से दौड़ रहे थे आप, उसी दिन दौड़े आप। कितने साल पहले? साल भर से दौड़ रहे थे, साल भर से रोज दौड़ रहे थे, इसलिए उस दिन कैसा दौड़ा? शानदार दौड़ा। प्रियो, देखिए, दिसंबर में आकर केवल इसका अफसोस करना कि अब नहीं हो पाया, मैं नए साल शुरू करता हूँ, इससे नहीं होगा, है ना। छोटे छोटे सही लक्ष्यों को रखें और रोज उसके लिए तैयारी करें, रोज परिश्रम करें। आप पाएंगे कि कुछ समय बाद वो लक्ष्य प्राप्त हुए। प्रभु सहायता करे। देखिए, एक और पार्ट यह हम सीखते हैं कि लास्ट मोमेंट पर हमारे अगुवे या हमारे सविश्वासी भी हमारी मदद नहीं कर पाएंगे, है ना। अगर हम समय से तैयारी करते हुए नहीं जीते हैं, यदि हम अपने जीवन को लापरवाही से समय को बर्बाद करते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं, तो जब आखिरी समय आएगा, जब एक लंबा समय बीत जाएगा हमारी जीवन के लापरवाही का, तो अगुवे भी, कलीसिया के अगुवे हों या हमारे मसीह जो संगी दोस्त मित्र भाई बहन हैं, वो भी हमारी मदद नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर हम देखते हैं ये जो है तेल था समझदारों के पास, लेकिन वो मदद कर पाए क्या? नहीं कर पाए। देखिए, ऐसा लग सकता है कि उन्होंने स्वार्थ किया, लेकिन उन्होंने तैयारी की थी कि उस लंबी यात्रा को पूरी कर सके। तो इसलिए उन्होंने बोला कि ये हो नहीं पाएगा, मतलब अभी व्यवहारिक रूप से अगर ये तेल आपको दिया तो आप तो पहुंचोगे, नहीं पहुंचोगे, हम भी नहीं पहुंच पाएंगे। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमें अपने आत्मिक जीवन के प्रति, अपने पारिवारिक जीवन के प्रति, प्रभु में बढ़ने के प्रति बहुत बहुत केयरफुल रहना, बहुत गंभीर होना है। एक समय तक प्रभु के कलीसिया के भाई बहन लोग आपको बार बार करेक्ट करेंगे, आप कैसा चल रहा है जीवन, ध्यान मनन कैसा है, भाई वैसा मत करो, भाई आपको ऐसा करना चाहिए, बहन आपको वैसा करना चाहिए। पर पता है क्या, ये करते करते समय बीतते जाएगा, फिर एक समय आपको समझ में आएगा कि आप किसी संकट में पड़ गए हैं या चीज़ें बिगड़ गई है। उसके बाद पता है, उसके बाद हाथ बन जाते हैं हमारे आत्मिक अगुवों के भी, वो फिर एक समय, एक सीमा तक ही हमारी मदद कर सकते। यहाँ पर हम देखते हैं कि समझदार मूर्खों की मदद नहीं कर पाए। ठीक है, देखिए, एक समय हमारे लिए निर्धारित किया गया, मालूम है, मतलब जब हम ये मसीह जीवन जी रहे हैं ना, तो इसमें एक पड़ाव है, एक समय होता है जब हम विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह पर, हम सीखते हैं, फिर परमेश्वर हमें एक समय देता है जब हम आत्मिक उन्नति में बढ़ सके, फलवंत हो सके, ग्रोथ कर सके। वो समय एक सीमा तक ही है, उसके बाद पता है क्या है, उसके बाद उसके परिणाम आने लग जाते। ऐसा नहीं कि उसके बाद आप आत्मिक जीवन नहीं जी पाएंगे, परंतु एक लंबा समय आपने जिस तरह से गुजारा है उसका फल आएगा। अगर आपने लापरवाही से गुजारा है,
परमेश्वर के वचन और आज्ञाओं को, कलीसिया में सिखाई गई शिक्षा को लापरवाही से लेकर अपने जीवन को अन्य बातों में ही बिता दिया है, उस लंबे समय का जो परिणाम होगा वो आपको और आपके परिवार को भुगतना होगा। अगर परमेश्वर के द्वारा दी गई चेतावनियों को मानकर, परमेश्वर के वचन को सीखकर स्वयं अपने बच्चों और अपनी पत्नी को प्रभु में बढ़ाया है, तो एक समय आने के बाद उसका प्रभाव दिखाई देगा। देखिए यहां एक समय हुआ, उसके बाद क्या हुआ? द्वार बंद हो गया, है ना। द्वार हमेशा खुला रहेगा क्या? नहीं है, एक सीमा है, द्वार बंद हो गया। और ये द्वार किसने बंद कराया मालूम है? हैं? समय कौन ठहराता है? किसके हाथ में समय? परमेश्वर के। आपको मालूम है उत्पत्ति की पुस्तक 17 अध्याय उसकी 16 आयत में क्या लिखा है? पढ़िए, उत्पत्ति की पुस्तक 7 अध्याय और उसकी 16 आयत, जल्दी से पढ़े जिन्हें मिले। और जो गए परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार सब जाति के प्राणियों में से नर और मादा गए, तब यहोवा ने जहाज का द्वार बंद कर दिया। नूह ने जहाज बनाया, नूह ने दरवाजा बनाया, लेकिन उस दरवाजे को किसने बंद कर दिया? मेरे को एक बात बताइए, इस दरवाजे के बंद होने से पहले तक कोई उसमें आ सकता था कि नहीं आ सकता था? है ना, आ सकता था। मैं भी विश्वास करता हूं आ सकता था। जहाज बन रहा था तब भी आ सकता था, है ना। माफ कीजिए, नूह की बात पर विश्वास कर सकता था कि भैया ये क्या बना रहे हो तुम। नूह बोलता होगा कि मैं तो जहाज बना रहा हूँ। क्यों? पानी आएगा तो सब डूब जाएगा, लेकिन ये जहाज तैरेगा, इसके अंदर मैं और मेरे परिवार रहेंगे। जानवर भी परमेश्वर ने बोले। कम से कम एक व्यक्ति विश्वास कर सकता था, है ना। ठीक है, मैं भी थोड़ा कील लगवा देता हूँ या नी भी लगवाता हूँ, मैं भी चलूँगा, आप मुझे ले जाना। लेकिन दरवाजा परमेश्वर ने बंद कर दिया, आप कोई रास्ता नहीं। प्रियो, मेरे और आपके लिए आत्मिक प्रतिफल कमाने का, आत्मिक फल कमाने का, है ना, परिश्रम करने का एक समय है, एक समय निर्धारित है। उस समय में अगर हमने आत्मिक जीवन जी लिया, परमेश्वर के लिए प्रतिफलों को कमा लिया, परमेश्वर के वचन को सीख लिया, अपने और अपने बच्चों, अपने परिवार के जीवन का आत्मिक निर्माण कर लिया तो कर लिया। उसके बाद पता है क्या है? उसके बाद फिर या तो चीज़ें सफल हो जाएगी या फिर चीज़ें हाथ से निकल जाएगी। एक समय के बाद हमारे हाथ में कुछ नहीं रहेगा। हम एक भाग को पढ़ते हैं जहाँ पर लिखा है, एसाव के लिए लिखा है ना, जब उसने आशीष पाना चाहिए, फूट फूट कर रोकर भी आशीष पाना चाहिए तो उसे नहीं मिली। प्रियो, हम इस नए साल में जब आगे बढ़ रहे हैं ना, जो समय गया वो गया, लेकिन इस नए साल के लिए आत्मिक लक्ष्यों को रखें और प्रभु के लिए इस नए साल में कई निर्णयों को लें और आगे बढ़ें। ठीक है, 11 और 12 आयत पढ़ते हैं। इसके बाद वे दूसरी कुंवारी भी आकर कहने लगी, है स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता, इसलिए जागते बस रहो। काफ़ी है। देखिए, अब द्वार बंद हो गया और इधर वो कुंवारियाँ क्या लेके पहुंची? मसाले, जलती हुई तेल लेके मसाले जलाकर पहुंच गई। अब देखिए यहाँ पर एक अजीब सा उत्तर हम देखते हैं। ये कुंवारियाँ किससे मिलने निकली थी? दूल्हे से। 5 अंदर चली गई, 5 बाहर ही रह गई। 5 बाद में आकर बोलती है, क्या बोलती है? क्या हमारे लिए स्वामी द्वार खोल दो। स्वामी क्या बोलता है? तुम देर से आई हो इसलिए नहीं खोलूंगी।
मैं तुम्हें नहीं जानता। देखिए, ये एक बहुत गंभीर बात है। इससे पहले जो 5 समझदार थी वो अंदर पहुंच गई, क्योंकि दूल्हा उन्हें जानता था। आप समझ रहे हैं? इनके लिए बोला गया है, ये नहीं बोला कि आप देर से आए हो, आपने तेल नहीं लिया, ये कुछ नहीं बोला। ये बोला गया है कि मैं तुम्हें नहीं जानता। अब देखिए, ये 10 कुमारियाँ, 5 समझदार और 5 मूर्ख, 2 समूहों का प्रतिनिधित्व करती है, 2 समूह के बारे में बताती। 5 जो समझदार हैं वो उन लोगों को संबोधित करती है जो न केवल मसीह होने का दावा करते मुंह से, परंतु जिन्होंने सचमुच में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और नए जीवन का अनुभव है। आप समझ रहे हैं? न केवल वो मुंह से बोलते मैं विश्वासी हूँ, मसीह हूँ, परंतु उन्होंने सच में अपना दिल प्रभु यीशु मसीह को दिया है। जिन्हें प्रभु यीशु मसीह ने, पिता ने नया जन्म दिया है और जो उस जीवन को जी रहे हैं, न कि केवल मुंह से बोल रहे हैं। ये जो मूर्ख स्त्रियां हैं, ये इस उन लोगों का एक प्रतिनिधित्व करती है, उन लोगों का उदाहरण है जो मुंह से तो बोल रहे हैं कि हम मसीह हैं, हम परमेश्वर के हैं, पर अंदर से उनके अंदर नए जीवन का अनुभव नहीं है। उनके अंदर पापों का पश्चाताप, पाप अंगीकार नहीं है। वो मसीह जीवन बोलते हैं, मसीह जीवन जीते नहीं है। देखिए, मशाल हाथ में है ना, मतलब मशाल सबको दिखती है ना। अगर कोई व्यक्ति मशाल लेके जाएगा जलती हुई, तो छुप पाएगा क्या? नहीं छुप पाएगा। लेकिन तेल लेके जाएगा तो दिखेगा क्या? तेल तो बैग में या कहाँ रहेगा? जेब में रहेगा। सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? तो बाहरी दिखावा है, लेकिन अंदर कुछ नहीं है, अंदर खोखलापन है। प्रियो, ये ऐसा एक चित्र है कि ये कुंवारियां जो मूर्ख जिन्हें बताया गया है, उनकी सगाई हुई नहीं थी और वो शादी के लिए दावा कर रही है ना। आप समझ रहे हैं? कलीसिया को मसीह की दुल्हन के रूप में बताया गया। पौलुस कहता है कि मैंने तुम्हारी बात लगाई है और मेरी इच्छा है कि पवित्र कुंवारी की नाई तुम्हें मसीह को सौंप दूं। तो अभी हम जो लोग हैं, कलीसिया हमारी क्या है? मसीह के साथ क्या हो गई है? सगाई हुई है। अभी एक जो परमानेंट जो मेल मिलाप है, जो विवाह का मेल मिलाप होता है, जिसके बाद वो हमेशा साथ में रहते हैं, वो समय आना बाकी है। प्रियो, हमारे लिए है ना, परमेश्वर का वचन एक बहुत बड़ी चेतावनी यहाँ पर देता है कि मैं कहीं खोखले मसीह के दावों के साथ तो नहीं जी रहा हूँ। देखिए, यहाँ बैठे हुए और ये सुन रहे हर एक भाई बहन को मैं ये बोलना चाहता हूँ। आप हो सकता है हम इसलिए कि आपके माता पिता कलीसिया में हमेशा से आते हैं, तो आप कलीसिया में आ रहे हैं, इससे आप स्वर्ग में नहीं जाएंगे। ये आपको उद्धार नहीं देता जब तक आप व्यक्तिगत रीति से अपने दिल से ये स्वीकार ना करें कि मैं पापी हूँ और प्रभु यीशु आप मेरे पापों के लिए इस धरती पर आए, आप मेरे पापों के बदले मरे, मैं अपने पापों की माफ़ी मांगकर ये दिल आपको देता हूँ। आप मेरे दिल में आइए, मेरे हृदय में आइए, मैं आपके पीछे चलूँगी। जब तक आपका ये व्यक्तिगत निर्णय नहीं है और इस निर्णय के साथ और निर्णय के बाद जब तक आप परमेश्वर के लिए नहीं जीते, आप परमेश्वर के राज्य में नहीं है। परमेश्वर का वचन ऐसा बताता है। ऐसा ना हो कि जब प्रभु आए तो हम क्या ठहरे? मूर्ख ठहरे। एक जगह पर ऐसा लिखा है परमेश्वर के वचन में कि लोग कहेंगे कि हमने तेरे नाम से इतने सारे काम की। पता है परमेश्वर उनको क्या जवाब देगा? वहां पर एक बात लिखी है, कुकर्म करने वालों। देखिए, हम अपना दिखावे के कार्य मनुष्य के सामने कर सकते हैं, मालूम है?
धार्मिक होने का नाटक मनुष्य के सामने कर सकते हैं, परमेश्वर उस दिन हम सबकी पोल खोल देगा। प्रभु सहायता करे। आखिरी आयत पढ़कर समाप्त कर। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम न उस दिन को जानते हो न उस घड़ी को। देखिए, अंत में फिर एक चेतावनी मिलती है, इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम न उस दिन को जानते हो न उस घड़ी को। आपको पता है, अगर एक सच्चा विश्वासी है तो तैयारी जरूर करेगा, है ना? आप समझ रहे हैं? देखिए, अगर परमेश्वर का वचन यहाँ पर बोलता है जागते रहो, है ना, और तैयार रहो क्योंकि तुम न उस दिन को जानते हो न उस घड़ी को। एक सच्चा मसीह अगर है ना, तो वो जरूर तैयारी करेगा। इस पाठ में हम सीखते हैं, और आप परमेश्वर के वचन के अनेक भागों को उठाकर देखें। इसके पहले अगर आप पढ़ेंगे तो पाएंगे वहाँ प्रभु कहता है वो विश्वास योग्य दास कौन है ना? वो विश्वास योग्य दास है जिसका स्वामी जब आए तो उसे क्या पाए कि वो समय पर अपने सेवकों को भोजन दे रहा है। हम इसके बाद तोड़े का दृष्टांत पढ़ते हैं। जो विश्वास योग्य थे उन्होंने कमाए। प्रियो, यदि हम मसीह जीवन में गंभीर होकर तैयारी कर रहे हैं ना, प्रभु में बढ़ने के लिए, आत्मिक जीवन जीने के लिए, प्रभु के लिए प्रतिफल कमाने के लिए, तो ही हम मसीह है, तो ही हम सच्चे मसीह होने का दावा कर सकते हैं, वरना फिर हम खोखला जीवन जी रहे हैं और ये बहुत गंभीर है। प्रभु हमारी सहायता करे। जब इस नए वर्ष में हम आगे बढ़ रहे हैं तो प्रभु हमें इन वचन के प्रकाश में अपने जीवन को अवलोकन करने के लिए मदद करे और प्रभु हमें आशीष दे। प्रभु के नाम की महिमा।